वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य भाषा से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट सवालों को। ये टोटल सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 3, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पंच परमेश्वर डैश की एक रचना है? पंच परमेश्वर डैश की एक रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? राइट आंसर आपको बताना है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर गाथा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 12, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद्र के
अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 18, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 19, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 20, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन आगे है, मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। क्वेश्चन आगे है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। क्वेश्चन आगे है, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम ख्यानक। प्रेम ख्यानक जायसी किस धारा के कवि हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम ख्यानक। क्वेश्चन नंबर 25, चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के। तो आपके लिए एक सवाल है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।